ठीक हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम, मम्मी के घर पर आ गई हूँ मैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के संग शेयर किया था कि पापा की बरसी है। 3 साल हो गए हैं आज पापा को गए हुए। बहुत ज़्यादा सभी लोग मिस करते हैं। तो यहाँ पर शैंकी ने ना खाना वगैरह बनवाया था, पैक करवा के लेकर आ गया है। वो इनको देकर आना है हमें ज्योति निवास में। हमारे इधर ना एक आश्रम है, उसका नाम है ज्योति निवास। तो वहाँ पे ना बच्चे हैं, थोड़े बड़े ही बच्चे हैं, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें पसंद है। छोले भटूरे हैं इनके अंदर। उन लोगों ने ही सजेस्ट किया था जो इन सब की देखभाल करते हैं बच्चों की। तो वही शैंकी सुबह पूछ के आया था और अभी पैक करवा के लेके जा रहा है एज ए डिनर। ये खाना हम लोग देख के आ रहे हैं। मैं बस चेक कर रही थी पैकेट वगैरह कैसे किस तरीके के बने हुए हैं। तो एक एक पर्सन के हिसाब से एक एक पैकेट अलग से ही बना हुआ है। तो चलो चलते हैं, इनको गाड़ी में रखते हैं। शैंकी रेडी हो ही रहा था तो उसने मुझसे बोला गाड़ी खोल के सारे जो पैकेट्स वगैरह हैं इनको गाड़ी में रख दे। हम तीनों ही जा रहे हैं, मम्मी, मैं और दिया और शैंकी, तीनों नहीं चारों, हम चारों ही जा रहे हैं। ऐसे ही था हो रखा था आज ना मन। कुछ दिन होते हैं ऐसे ही यूं ही आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन ये जो तारीखें होती हैं ना, ये दिन पूरा काटना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी अपने आप को बिजी रखा हुआ था, घर फैला रखा था और अभी भी मैं घर फैला ही हुआ छोड़ के आई हूँ। उसका फ़ोन आया शैंकी का, तो बस मैं आ गई थी घर पे। काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बर्तन निकाले थे, आपको पता ही है। तो गाड़ी में मैंने जो है सामान रखने के लिए गाड़ी के दरवाजे वगैरह खोलने स्टार्ट कर दिए हैं और अभी रख देती हूँ खाना। दिया को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसको तो ये था बस नानी के यहाँ जा रहे हैं। और इसको मतलब इतना ज़्यादा ये भी नहीं पता कि आज बरसी वगैरह भी सुन तो रही है, लेकिन इस चीज़ का मतलब इसको पता नहीं है। तो ये खाना मैंने रख लिया था और हम निकल भी पड़े हैं घर से। चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। यहाँ पर शैंकी आता रहता है, दीपक की बरसी होती है, दीपक का बर्थडे होता है, कुछ भी मतलब ऐसा दिन होता है तो यहाँ पर वो खाना वगैरह दे के जाता है। पहले सन्नी भाई भी यहाँ पर बहुत आते थे। मेरी शादी में भी ना बहुत सारा खाना बचा था, तब भी यहीं पर देकर गए थे बच्चों को। सर्दियों में आपको पता ही है खाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेरी शादी में बहुत खाना बचा था, तो इसी जगह पर आ जाते हैं। ये बहुत पास पड़ता है हमारे घर से और अच्छा भी लगता है इस तरीके से जैसे देते हैं। तो मम्मी पूछ के आई थी कपड़ों के लिए भी कि कपड़े वगैरह भी ले लेते हो, क्योंकि ना लड़कियां बड़ी बड़ी भी थी, दिमाग ऐसी था, फिज़िकली भी थोड़ा सा कमज़ोर थी वो। तो वहाँ पर बस बहुत अच्छे से देखभाल की जाती है। शादियाँ भी की जाती हैं कुछ लड़कियों की जो ठीक ठाक होती हैं। मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, एक तो मेरे को हेजिटेशन होती है ये सब चीज़ें शूट करने में, और वैसे भी मैं बाहर जाके किसी के भी सामने जो है व्लॉगिंग नहीं कर पाती। रिलेटिव वगैरह के सामने तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो कर लेती हूँ सब चीज़ें अच्छे से, बाकी मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती सब कुछ। तो ये घर के पास में बहुत प्यारा सा सुंदर सा मंदिर है, डोगरा मंदिर फेमस है काफ़ी ज़्यादा। जो लोग मेरठ में रहते हैं उनको पता ही होगा, बहुत सुंदर मंदिर है। मैंने दिखाया भी है नवरात्रों के टाइम पे आप लोगों को। उससे पहले जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, तब तो फ्रीली हम जो है शूट कर लेते हैं, अब तो डर लगता है यार सच में। और इस तरफ आगे जैसे चलते हैं ना तो काफ़ी सारे मंकीज़ बैठे हुए थे, बहुत सारे। जाते वक्त दिखाऊंगी। जैसे अभी आ रहे थे ना तो मैं नहीं शूट कर पाई थी। बस हम पहुंचने ही वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां हमको जाना है, ये सब चीज़ें देनी है। ये स्टार्ट हो चुका है, ये बाउंड्री जो है उनसे ही रिलेटेड है। ये देखो हम पहुंच भी गए हैं। ये है ज्योति निवास। यहाँ पर अंदर चलते हैं। मतलब बच्चों को देख के ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसे वॉक कर रहे थे वो, और फिज़िकली मेंटली कमज़ोर थे। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। टाइमिंग होती है आने जाने की। शैंकी सुबह ही बात कर गया था और खाना रात का ही बोल के आया था कि वो रात के हिसाब से जो है देने आ जाएंगी। तो जब हम उतरे गाड़ी से तो मेरी नज़र ना सबसे पहले इस तरीके से एंट्रेंस पे ही ना कटहल का इतना बड़ा पेड़ था और इस पे इतने बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे, और काफ़ी सारी जो है यहाँ पर मतलब चीज़ें थी लगी हुई थी, नाशपाती भी लगी हुई थी जो मैं शूट नहीं कर पाई। ये खाना जो भी था शैंकी यहाँ पर लेकर आ गया था। मैं पहले भी आई हुई हूँ यहाँ पर, और पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। पापा की पहली बरसी पर आए थे शायद हम लोग, पहले भी दिखाया था हम लोगों ने आपको। तो यहाँ पर हम रुके हैं।
ये ऑफिस है उनका, और बाकी वहाँ पे उस तरफ जो है बच्चे रहते हैं। और किचन भी जो है ना, ये जो हट सी दिख रही है ये किचन ही है। और इसी तरफ जो है नाशपाती और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। ये सब भिंडी के पेड़ पौधे थे। यहाँ पर ये देखो, ये हमसे हलो करने आई थी, तो मैं हलो ही कर रही थी। ये देखो, खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को भी पता होता है कोई आया है तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए स्पेशल लेकर ही आया होगा। कुछ बच्चे ना जैसे ऐसे थे, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है सब्जी वगैरह काट रहे थे, छिल रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं दिया से भी बोल रही थी, दिया आप भी हलो कर लो, तो नहीं कर रही थी। और जैसे उनको पता चला ना मैं कि वो कर रही हूँ, मैं फ़ोन से कुछ शूट कर रही हूँ, तो इस तरीके से जैसे क्या कहते हैं इसको, मेरे को पोज सा बना रही थी वो। अच्छा लग रहा था, मतलब समझ रही थी ऐसा होता है। देखते होंगे टीवी वगैरह भी, कूलर वगैरह सब लगे हुए हैं, देखो उस तरफ रहते हैं सब बच्चे। पैकेट ही बना हुआ है अलग अलग। थैंक यू वेरी मच। सो बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए। और आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है यहाँ पर। एकदम शांति सी है। शांति तो हमारे उधर भी है, मतलब मेरे घर के आसपास भी है। एकदम इतना ज़्यादा शोर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक का होता है, लेकिन इस तरफ तो बिल्कुल ही शांति है। पूरा आर्मी एरिया है ना हमारे इधर का, तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा रहता है। काफ़ी सफाई थी। और ये जो जा रही है ना, ये शैंकी से बोल रही थी मेरा नाम लिखवा देना हिंदू आश्रम में, मैं हिंदू आश्रम में जाना चाहती हूँ। होता है यार, सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। तो शैंकी से बोल रही थी, बार बार बोल रही थी, सुबह भी आया था ना वो, तो कह रही थी लिखवा दिया ना मेरा नाम, मेरे को जाना है यहाँ से। तो ये सिस्टर आ रही थी थैंक यू बोलने के लिए। और काफ़ी सारी बातें भी हम लोगों ने ना रुक के की। इनके बाद भी ना दो और सिस्टर आई थी जिनसे शैंकी सुबह बात करके गया था। बहुत देर तक हमने बातें की, मेरे बारे में भी पूछ रही थी वो, कैसे क्या हुआ आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें। तो अच्छा लगा। दिया गाड़ी में बैठी थी, दिया थोड़ा सा डर रही थी। होता ही है बच्चों को ना, एकदम से इस तरीके से दिया ने देखा नहीं है कभी भी, तो डर रही थी वो थोड़ा बहुत ना, तो उतर ही नहीं रही थी गाड़ी से बाद में। जब साथ में थी तब तो थी, लेकिन बाद में उतर ही नहीं रही थी। फिर हम लोग बात करके बस निकल पड़े वापस घर की तरफ। और मैं बता रही थी ना मैं मंकी दिखाऊंगी जाते टाइम पर, तो ये देखो कितने सारे मंकी हैं। ये देखो सड़क तक बैठे हुए थे, और हमेशा रहते हैं यहाँ पर। स्कूटी से कभी आओ तो इतना डर लगेगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। वैसे इस तरफ से हम स्कूल आते जाते थे, और जब मैं गाड़ी सीख सीख रही थी चलाना, तो तब भी हम यहीं से जो है गाड़ी चलाना चला के जाते थे। मतलब थोड़ा सा शांति वाला एरिया, और ट्रैफिक भी इस तरफ कम रहता है, आर्मी एरिया है ना, तो आर्मी की गाड़ी जाती है, या तो नॉर्मल, मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। फिर घर आ गए थे, चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ से मैं जाऊँगी अपने घर पे। और आज का दिन कुछ इस तरीके से गया। आधा दिन आपने मेरा कल की वीडियो में देख लिया, और उसके बाद का दिन आपने आज की वीडियो में देख लिया। तो वहाँ से ना देखो, ये छोटा सा कटहल भी लेकर आई थी मम्मी, वहाँ पे दिया था मम्मी को, और बहुत ही सॉफ्ट सा था। मैं मम्मी से यही बोल रही थी ये एकदम कच्चा है, पता नहीं कैसा निकलेगा, बहुत छोटा सा था। और ये प्याज आलू, घर पे गई थी, मेरा पार्सल भी आया हुआ था, लेकर आ गई हूँ। दिया को चाहिए था ये लिपस्टिक वाला पेन, ये भी मैंने मंगवा दी है। कुछ इस तरीके का है, ये देखो पेन ही है, बड़ा क्यूट सा। कोई मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है अपने बच्चों के लिए। और ये मरमेड वाला पेन, ये भी बहुत अच्छा है। इस पर पहले भी था शायद, इसको दिलवाया था नीलिमा भाभी ने जब ये दिल्ली गई थी। और ये 4 पेन जो है मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगाए हैं, बिकॉज़ ये पड़ रहे थे 250 कुछ के ये 2 पेन। और ये 2 मतलब क्या कहूँ मैं आपको, 20-30 रुपये और मिला के ये 4 पेन और मिल रहे थे। 250 में 20-30 रुपये मिला के 4 पेन और एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो ये भी मैंने फिर साथ में मंगवा लिया। मैंने कहा ये बढ़िया है फिर कॉम्बो। ये इस तरीके से पेन है, ग्लिटर वाला है। ये एक पेन है यूनिकॉर्न वाला,
यूनिकॉर्न थीम पे ही है वैसे तो सारे। ये है पेन जिसमें कि आपको मिल जाते हैं 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ये सारे ऑप्शन है। और ये पेंसिल है यूनिकॉर्न वाली। सो इसको पसंद थे, ये पसंद थे स्पेशली। बाकी ये भी आ गए तो ये भी इसको पसंद आ गए हैं। तो ये मैंने मंगवाया था दिया के लिए, ऑनलाइन ही मंगाया था अमेज़ोन से। जो मंगाना चाहता है मंगा सकता है। दिखा देती हूँ, हमेशा मैं कोई भी चीज़ मंगाती हूँ बच्चे के लिए अपने, तो आपको भी पसंद आता है। बाद में भी आप पूछते ही हो कहाँ से मंगाया, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। फ्रेंड दिया सोकर उठ चुकी है, नेक्स्ट डे लग चुका है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, अभी रुकी है थोड़ा बहुत, तो ये भी उठ चुकी है। मैं भी सुबह पता उठी, बारिश देखी मैंने इतनी तेज हो रखी है, तो मैं फिर से दरवाज़ा खोल के बस जाली वाला बाहर का बंद रहने दिया। फिर से मैं लेट गई थी आगे, बड़ा अच्छा लग रहा था एसी बंद करके, मज़ा आ रहा था सोने में, अच्छा लग रहा था। कभी कभी तो ऐसा वेदर होता है, लेकिन ये सो रही थी ना दिया, तो फिर मैं भी लेट गई थी। वरना मैं कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बनाती, पकौड़े बनाती दिया के लिए, पसंद है ना। हाँ, और जब से दिया का दांत टूटा है ये कुछ ज्यादा ही खुल के मुस्कुराने लगी है, ताकि इसकी खिड़की दिखे सबको। नहीं नहीं, हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे। निकालो हाथ मुंह से बाहर, गंदी बात होती है ये, टेढ़ा मेढ़ा दांत आएगा उस जगह पे जीभ और हाथ लगाया तो। ही, इसने देखो फैला लिया उठते ही, क्योंकि इसको ये रहता है कि चलो सोफ़ा साफ़ था कल, क्योंकि लेट तक सफाई करी थी मैंने, तो साफ़ था। लेकिन अभी मुझे फिर से ये साफ़ करना पड़ेगा। देख रखे हैं सब ने कलर, देख रखे हैं तुम्हारे, पेन भी सब दिखा दिए मैंने। और लाइट जा चुकी है, उठते ही बस लाइट चली जाती है ना, ये गुस्सा आता है मुझे। सब कुछ देखा हुआ है, कुछ अनजान नहीं है। और कल हम लोग गए थे पापा की तरफ से खाना देने के लिए, पापा की बरसी थी, 3 साल हो गए थे, तो देने गए थे। दीपक को 5 साल हो जाएंगे नवंबर में, तो देखो क्या करती हूँ मैं। और मन नहीं लगता इन दिनों में ना। आज मम्मी के लिए सरप्राइज है। मेरे लिए क्या सरप्राइज है? क्या सरप्राइज? शाम को। शाम को क्या सरप्राइज है? शाम को नहीं, दोपहर को। कौन देगा? मैं। अंदर वाले रूम में है। चलो शाम को ही देना फिर, ठीक है। शाम को नहीं, सोच ले पहले करना क्या है। अभी दे देता हूँ। नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं काम करूँगी, घर गृहस्थी के काम करूँगी अपने। बहुत लेट लिए, बहुत मस्ती कर ली लेट के। हमारे टीवी का रिमोट जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक का। फ़ोन से ही ऑपरेट कर रही हूँ पूरा टीवी। गुस्सा आता है, बार बार फ़ोन को लॉक लग जाता है। अब वैसे भी यूज़ तो करना ही है फ़ोन को फ़ोन की तरह, तो रिमोट भी ख़रीद के लाना मुझे। कहाँ से मिलेगा? जहाँ से मैंने ख़रीदा था वहाँ पे अब ये फायर टीवी, ना तो फायर टीवी स्टिक मिलती है ना रिमोट मिलते हैं इसके। क्या करें, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं कर लो, सरप्राइज देना छोड़ दो, नहा लो अच्छे से, तैयार हो जाओ, नाश्ता दे दूंगी मैं तुमको, तुम करना, मैं घर के काम करूंगी। ओके। दाल भिगो दी मैंने, अरहर की दाल, अरहर की दाल। स्कूल भी खुलने वाले हैं, देखो कितना खुश है मेरा बच्चा, स्कूल खुलने पे। खुल ही जाएंगे, बस आ ही गया वो शुभ घड़ी, आने ही वाली है। चलो बाय करो सबको, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।